हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम और अब तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ लिया था मनुष्यता के स्टार्टिंग के कवि परिचय के बारे में और कवि परिचय के साथ साथ मनुष्यता पोएम के जो 4 स्टार्टिंग के पद्यांश हैं उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बाकी बचे हुए चारों पद्यांश के बारे में। उसमें से 3 पद्यांश आपको बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इनके भावार्थ के बारे में, इनके जो कठिन शब्दार्थ हैं उनके बारे में हम जानेंगे। 5वां नंबर का जो मनुष्यता पोएम का जो पद्यांश था, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त की जो पोयम मनुष्यता पूरी तरह से मानवता को समर्पित, इंसानियत को समर्पित, मनुष्यता को समर्पित। और इस पद्यांश के अंदर, कविता की कुछ पंक्तियों के अंदर कवि ने मानवता को दिखाते हुए, इंसानियत को बढ़ावा देते हुए मनुष्य को संदेश देने का प्रयास किया और उनको मूल मंत्र दिया कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। तुच्छ यानी थोड़ा सा धन मिल जाने पर भी, थोड़ा सा धन अगर व्यक्ति को मिल जाता है तो व्यक्ति अहंकारी बन जाता है। तो धन मिल जाने के बाद व्यक्ति को मद के अंधकार में नहीं होना चाहिए, अहंकारी या घमंडी नहीं होना चाहिए और इस बात की हमेशा हमें पालना करनी चाहिए। दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। और अपने आप को सनाथ, परिवार से युक्त, सगे संबंधियों से युक्त, रिश्तेदारों से युक्त मान करके कभी भी अपने चित्त, अपने हृदय में, अपने मन में हमें गर्व, अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसा संदेश, ऐसा मूल उद्देश्य कवि मैथिली शरण गुप्त हमारे मानव समाज को देना चाहते हैं। अनाथ कौन है यहाँ? क्योंकि यहाँ कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों का स्वामी परम पिता ईश्वर, वो मालिक, वो खुदा उन व्यक्तियों के साथ है। वो दयालु है, दीन बंधु है, दीनों के रखवाला है, गरीबों की रक्षा करने वाला है। उसके बहुत बड़े विशाल हाथ हैं और उन विशाल हाथों से वो सबको प्यार लुटाने वाला है, सबको बहुत कुछ देने वाला है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। कि इतना समझाने के बाद, इतना बताने के बाद भी जिस मनुष्य के अंदर अधीर, बेचैनी है, संयम की कमी है, धैर्य की कमी है और इतना होने के बावजूद भी अगर व्यक्ति इस प्रकार का भाव मन में रखता है तो वो अधीर भाव है, वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, वो भाग्यहीन पुरुष है। थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य व्यक्ति को रखना चाहिए, क्योंकि हर प्रकार की परिस्थिति व्यक्ति के साथ गुजरती रहती है, संघर्ष व्यक्ति के साथ आते रहते हैं। जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, लेकिन व्यक्ति को थोड़ा सा सौभाग्यशाली होने के साथ साथ धैर्य और संयम भी रखना चाहिए। क्योंकि कवि की नज़र में सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के खातिर अपना सर्वस्व कुर्बान कर देता है, अपना सर्वस्व लुटा देता है और मानवतावाद के लिए अपनी जिंदगी तक की वो कुर्बानी दे देता है। उसी व्यक्ति को उन्होंने परोपकारी, उसी व्यक्ति को उदारवादी मनुष्य उन्होंने मानने की कोशिश की है। अगला 6 नंबर का जो उनका पद्यांश है, इन्होंने कहा, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। कि ऐसे महापुरुष, ऐसे उदारवादी, ऐसे परोपकारी व्यक्तियों के लिए उस अंतरिक्ष के अंदर असंख्य देवतागण उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। क्योंकि उन व्यक्तियों ने इस मृत्युलोक पर, इस पृथ्वीलोक पर ऐसे काम किए हैं
मानवता और इंसानियत के लिए, तो देवतागण उनसे बहुत प्रसन्न है और उनका वेलकम करने के लिए असंख्य देवतागण उस अंतरिक्ष, उस ब्रह्मांड में स्वर्ग के द्वार पर खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और उनके समक्ष अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं को वो बढ़ा रहे हैं और उनका वेलकम करते जा रहे हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, परस्पर यानी एक दूसरे का सहारा बनते हुए। यहां पर परस्पराव शब्द लिखा हुआ है, तो परस्पर प्लस अवलंब, और इसका मतलब हुआ आपस में सहारा देते हुए, आपस में सहारा बनकर, आपस में एक दूसरे का सहारा बनकर, आपस में एक दूसरे को उठा करके सहारा देते हुए आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। और ऐसे जीवन को जीते हुए आगे बढ़ो कि हमें इस सांसारिक जीवन में कभी भी कलंकित नहीं होना पड़े। अपंक रहित, कलंक रहित जीवन जीते हुए हमें देवताओं की गोद में बढ़ना है, देवताओं की शरण में जाना है। इस उद्देश्य के साथ हमें आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे। अगर हम इस प्रकार से नहीं रहते कि एक के बिना दूसरे का काम संभव नहीं है, हमें मेल जोल के साथ, हेमबेल की भावना के साथ, आपस में मिलने की भावना के साथ, आपसे इंसानियत की भावना के साथ अगर हम रहें, तभी जाकर के उदारवाद का जन्म होगा, तभी जाकर के एक अच्छा परोपकार हम इंसान के अंदर भर सकते हैं। क्योंकि सच्चा मनुष्य कवि मैथिली शरण गुप्त की नज़र में वही है जो अपने आप के लिए ना जीकर पहले दूसरों के स्वार्थ को पूरा करने के लिए, दूसरों को परोपकार देने के लिए, दूसरों के कल्याण करने के लिए अगर जीता है, तो ऐसे ही व्यक्ति को उन्होंने उदारवादी, परोपकारी और इंसानियत का देवता माना है। ठीक है। इसके बाद 7वें नंबर का जो पद्यांश है, इसमें कहा है कि मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कि यहाँ उन्होंने कहा कि हम हर मनुष्य को अपना बंधु, अपना बांधव, अपना भाई, अपना रिश्तेदार समझेंगे, तो यही संसार में प्राप्त किया जाने वाला सबसे बड़ा विवेक और सबसे बड़ी शिक्षा होगी। हमारी सबसे बड़ी शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? हम वसुदेव कुटुंबकम का पालन करें, हम प्रत्येक मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे बड़ी जानकारी होगी। पुराणों में कहा गया है, स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न होने वाला, इस संसार में जन्म लेने वाला परमपिता ईश्वर भी सबके पिता तुल्य है। जिस प्रकार से एक पिता इंसान को संरक्षण देता है, उसी प्रकार परमपिता ईश्वर भी हम सबके लिए पिता तुल्य हैं। फल और कर्म के अनुसार हो सकता है हम बाहरी रूप से अलग अलग हों, हम अंग प्रत्यंग से अलग अलग हों, लेकिन ये प्रमाणित है कि हमारी अंतरात्मा से हम सभी एक हैं। ये वेदों में प्रमाणित है। अगर हम दो विचारधाराओं की बात करें, दो वेशभूषा, दो संस्कृति की बात करें, हमारी भारतीय संस्कृति लाइक किसके समान है? तरबूज के समान, खरबूज के समान है। बाहर से दिखने पर अलग अलग धारियों वाले हैं, लेकिन जब उसको काटा जाता है तो अंदर से हम सब एक हैं। दिस इज द इंडियन कल्चर। और हमारा पाश्चात्य संस्कृति किस प्रकार से है? लाइक ए ऑरेंज, एक नारंगी, एक संतरे के समान है। हमें संतरा नहीं होना है, हमें अंदर से एकजुट होने की आवश्यकता है। हम बाहर से अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग धर्म, जाति, वंश, परंपरा, क्षेत्र, लेकिन अंदर से अगर भारत पर कोई आंच आ पड़ती है,
तो उसको बचाने के लिए हम सारी चीज़ों को भूलकर केवल सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के प्रति अपनी कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटते। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रमाणित की हुई है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। इतना बताने पर, इतना समझाने के बाद भी यदि एक भाई दूसरे भाई की कमजोरी को, एक भाई दूसरे भाई के दुख में शरीक नहीं होता, उसके दुख को दूर करने का प्रयास नहीं करता, तो ये सबसे बड़ा अनर्थ का कार्य है। इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि कवि की नजर में तो केवल सच्चा मनुष्य, उदारवादी मनुष्य एक ही व्यक्ति है जो हर समय लोक कल्याण की भावना से, दूसरों की भलाई की भावना से, दूसरों के हित के लिए काम करता रहता है। उसे ही उन्होंने सच्चा मनुष्य माना है। तो आज के लेक्चर में हमने बात की है इन तीनों पैसेज की, और निश्चित तौर पर ये सभी तीनों पैसेज आपको समझ में आए होंगे। और इस पोयम के अंदर, इस कविता के अंदर जो हमारे 8 पद्यांश हैं, उन 8 पद्यांश के अंदर मानवता और इंसानियत के गुणों का बखान गुप्त जी ने करने की कोशिश की है, और समाज के आने वाली पीढ़ी को, जो समाज की पीढ़ी है, उसको बताने की चेष्टा की है कि हमें इस जीवन में आकर के अपने स्वार्थ को भूलकर हमेशा दूसरों के लिए कृत संकल्प होना चाहिए, उनके लिए परोपकार युक्त होना चाहिए, कल्याणकारी भावना के साथ हमें कार्य करने की आवश्यकता है। और जितने भी महापुरुष, विद्वान जो कहीं ना कहीं इस परोपकार के लिए प्रसिद्ध हुए, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। चाहे महाभारत के अंदर कर्ण का नाम लिया गया हो, महर्षि दधीचि के बारे में कहा गया हो, राजा शिवी के बारे में जिक्र किया गया हो, या रंतिदेव नामक राजा के बारे में जिक्र किया गया हो, गौतम बुद्ध के बारे में आज जिक्र किया, और जितने भी व्यक्ति जो परोपकार के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं, परोपकार के लिए अपना सब कुछ तन मन धन समर्पित कर देते हैं, शायद तमाम देवतागण अनंत अंतरिक्ष में उन देवतागण जो हैं, उन व्यक्तियों के स्वागत के लिए खड़े होकर के उनका वेलकम करते हैं। इसलिए हमें समाज में तभी याद रखा जाएगा जब हमने समाज के लिए कोई अच्छा काम किया हो, समाज के लिए कृत संकल्प होकर के काम किया हो, एक तभी उस चीज को हम अच्छी मृत्यु की संज्ञा दे सकते हैं। आज का जो हमारा 8वां पद्यांश और आखिरी पद्यांश है, इसमें गुप्त जी कहना चाहते हैं कि हम किसी भी मार्ग पर आगे बढ़े, जीवन की किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते रहें, तो अपने साथ साथ दूसरों को लेकर भी चलें, लेकिन हमारे उस मार्ग में सहर्ष यानी हर्ष और प्रसन्नता का भाव ये मन में होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो कि हे मनुष्यों आगे बढ़ो, अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत अच्छी भावना के साथ उन्होंने अपनी बात को पेश करने की कोशिश की है कि हे मनुष्यों उठो और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते चलो, और जिस मार्ग पर आप चलना चाहते हो, अभिष्ट का मतलब हुआ अपने इच्छित मार्ग पर, जिस मार्ग की इच्छा आप मन में रखना चाहते हो, उस इच्छित मार्ग पर खेलते हुए, जिस प्रकार से हम स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ खेलते हैं, खेल भावना के साथ किसी खेल को खेलते हैं, उसी खेल भावना के साथ हर्ष, प्रसन्नता, उत्साह और जोश के साथ हमें अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहने की जरूरत है, क्योंकि कर्म पथ पर तो हमें काम करना ही है, और अच्छे मन से, प्रसन्न भाव से अगर हम उस काम को करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाली बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट, कोई भी विघ्न, कोई भी मुसीबत अगर हमारे उस इच्छित मार्ग में आगे आने की कोशिश करे, हमारा अवरोधक बनने की कोशिश करे, हमें रुकवाने की कोशिश करे,
तो इन सब चीज़ों को दूर करते हुए हमें नित नए प्रयोग के साथ आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। ऐसी अपील, ऐसी अनुशंसा कवि मैथिली शरण गुप्त ने समाज के सभी व्यक्तियों को इंडिकेट करते हुए, निर्देशित करते हुए कहने का प्रयास किया है। घटे न है हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी, कि कभी भी हम एक दूसरे के प्रति हेल मेल यानी आपसी मेल जोल। हेल मेल का मतलब हुआ आपसी मेल मिलाप या आपसी मेल जोल की भावना, ये कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव, एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव त्याग करके आपसी संभाव वाली रीति से हमें काम करने की आवश्यकता है। हमें कभी भी आपसी अलगाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, कि जब हम सभी मनुष्यों को जीवन के एक ही लक्ष्य पर आगे बढ़ना है, बहुत सारे मनुष्य जब एक उद्देश्य, एक पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो सभी को अपनी अलग अलग माइंड जो डाइवर्जन हो रहा है, आपकी विचारधाराएं जो अलग अलग हो रही है, अलग अलग तर्क जो हम दे रहे हैं, इन सभी तर्कों को, वितर्कों को भूल करके हमें एक पंथ पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और उस पंथ पर जब आगे बढ़ें तो हमारी विचारधारा, हमारे थॉट्स, हमने ये सोचने वाली क्षमता ये एक होनी चाहिए। क्योंकि एक विचारधारा के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हम भी सफल होंगे और हमारे साथ चलने वाले व्यक्तियों को भी हम सफलता की मंजिल पर पहुंचाकर रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि एक ही पंथ पर चलने वाले व्यक्ति अलग अलग विचारधारा वाले हैं तो कभी उनको रास्ता नहीं मिल पाएगा। और अगर उस रास्ते में एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम उस पथ पर निश्चित तौर पर सफल होंगे। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। इतना होने के बाद तभी सामर्थ्यवान भाव होगा, हमारी क्षमतावान भाव होगा कि हम स्वयं भी इस जीवन रूपी समुद्र को तैर कर पार करें। ये जो जीवन है ये समुद्र के समान बहुत विशालकाय है, विशालतम है। तो इस समुद्र को जब पार कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो ऐसा कुछ नहीं जो असंभव हो। तो कहने का मतलब हमारे मन में सामर्थ्यवान भाव, समर्थ भाव का मतलब हुआ सामर्थ्यवान भाव, सामर्थ्यवान भाव, कि तभी सामर्थ्यवान भाव होगा जब हम खुद भी तैरें और हमारे साथ तैरने वाले उन तमाम व्यक्तियों को भी तैर करके पार करें। क्योंकि मेरे नज़र में, कवि की नज़र में सच्चा मनुष्य वही है जो स्वयं कष्ट पाकर, स्वयं दुख झेलकर बाकी समाज के व्यक्तियों का उद्धार करने में अपना अगर जीवन समर्पित कर दे तो समाज उसको कभी नहीं भूलता, समाज उसको अमृत की संज्ञा देता है। क्योंकि सच्चा मनुष्य, उदारवादी मनुष्य, परोपकारी मनुष्य या कल्याणकारी मनुष्य तो कवि मैथिली शरण गुप्त जी की नज़र में वही है जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दे, अपने आप को समर्पित कर दे। ठीक है। इसके बाद इस पोएम के अंदर कुछ प्रश्न पूछे गए एनसीईआरटी के। जैसे प्रश्न पूछा गया है कि कवि ने सुमृत्यु की संज्ञा किसको दी, तो पहले वाले पद्यांश में से इसका आंसर हो सकता है कि कवि ने ऐसे व्यक्तियों को सुमृत्यु की संज्ञा दी है जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में स्वार्थ को भूलकर परहित के लिए, परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए कुछ काम किए हों, अपने जीवन तक को पूरी तरह से समर्पित कर दिया हो, समाज के लिए कुछ ऐसा उत्थान वाला काम किया हो जिससे समाज में उसकी रेपुटेशन बढ़ी हो, उसकी प्रसिद्धि बढ़ी हो, उसकी ख्याति बढ़ी हो, तो समाज ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं भूलता। और जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु में, उसके अंतिम संस्कार में इतने लोगों की भीड़ उमड़ जाती है कि उसको भूल पाना कभी भी संभव नहीं हो जाता। तो ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु का नाम दिया है। एक प्रश्न इसमें पूछा हुआ है, रंतिदेव नामक राजा जैसे जितने भी महापुरुषों का जिक्र किया
उसके बारे में उल्लेख कीजिए। तो तीसरे नंबर या चौथे नंबर का जो दोहा है उसके अंदर स्पष्ट किया हुआ है कि कर्ण का इन्होंने जिक्र किया, तो कर्ण के बारे में आपको याद होना चाहिए। राजा शिवी की कहानी आपको याद होनी चाहिए। रंतिदेव नामक राजा ने किस प्रकार का काम किया, दधीचि ऋषि जी ने अपने हड्डियों तक को कुर्बान कर दिया और उनकी हड्डियों से एक शस्त्र एक अस्त्र का निर्माण किया गया, इसको वज्र कहा जाता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से उस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हो। एक प्रश्न में पूछा हुआ है कि मनुष्यता कविता हमें क्या संदेश देती है, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो मनुष्यता कविता से हमें केवल मात्र शिक्षा यही मिलती है कि हमें अपने स्वार्थ, अपने निजी चीज़ों को भूल करके परमार्थ, परोपकार, परहित, लोक कल्याण के विषय के बारे में सोच करके काम करना चाहिए। तभी जाकर के हम सक्सेसफुल बन सकते हैं और कहीं न कहीं हमें प्रसिद्धि या ख्याति मिल सकती है। तो इस तरह से कुछ प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। तो हमें अगर इस कविता का भावार्थ बहुत अच्छे से आता है तो निश्चित तौर पर हम इन प्रश्नों के उत्तर बहुत स्वाभाविकता के साथ दे सकते हैं। इसलिए एक एक वर्ड का मीनिंग हमें आना चाहिए। कविता को अच्छे से पढ़ करके जाना है तो निश्चित तौर पर इनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हम दे पाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर नजर आएंगे एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।